हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रशनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर क्या है, उसके डिफरेंट क्लासिफिकेशन क्या है, क्या क्या सोर्सेज हैं जिनसे हमको प्रोटीन मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले प्रोटीन्स देखो, प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन्स हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए ज़रूरी है, ठीक है। सेल्स के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, जो भी सेल्स डैमेज हो जाते हैं उनकी रिपेयर के लिए ज़रूरी है, और बहुत सारे फंक्शंस जो प्रोटीन परफॉर्म करते हैं। तो प्रोटीन्स को हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या है, प्रोटीन्स हैं। एंड प्रोटीन्स ही क्या है, सबसे ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में, सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारी बॉडी में। और अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो वो क्या है, वाटर है। देन प्रोटीन्स क्या है, लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है। तो ये क्या लार्ज है एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और ये किस किस मॉलिक्यूल्स के बने हैं, कार्बन के बने हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के बने हैं। तो अमाइनो एसिड्स जो कि प्रोटीन के बेसिक यूनिट हैं, तो वो किससे बने हुए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से। अब ये जो नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट है, ये नाइट्रोजन ही प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से अलग करता है। मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स में नाइट्रोजन नहीं होता, लेकिन प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड होता है। द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डिस्टिंग्विशेस प्रोटीन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। नाउ सबसे पहले अमाइनो एसिड, जो अमाइनो एसिड है ये क्या है, बेसिक यूनिट है किसके, प्रोटीन्स के। तो प्रोटीन्स आप बोल सकते हो किससे बना है, अमाइनो एसिड से बना है। और कैसे बना है, प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड दैट आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो ये कैसे बने हैं, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बने हैं, और एक अमाइनो एसिड के और दूसरे अमाइनो एसिड के बीच में, दोनों के बीच में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो ये लिंक किससे होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से होते हैं। तो इस तरह से होते हैं, सपोज दिस इज वन अमाइनो एसिड, दिस इज सेकंड अमाइनो एसिड, इनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा, थर्ड अमाइनो एसिड, एक पेप्टाइड बॉन्ड। तो दो अमाइनो एसिड के बीच में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो पेप्टाइड लिंकेज होती है, और इसी तरह से ये क्या बना लेते हैं, एक चेन बना लेते हैं। नाउ ये पेप्टाइड बॉन्ड किससे बना होता है, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन द कार्बोक्सिल ग्रुप। अब ये जो अमाइनो एसिड होते हैं इनमें दो ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप होता है। तो एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है, COOH। तो देखो क्या आ रहा है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑफ वन अमाइनो एसिड बॉन्ड्स विद द अमाइनो ग्रुप दैट इज NH2। तो यहाँ पर क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया। अमाइनो ग्रुप क्या होता है, NH2 इसका केमिकल फॉर्मूला है। ऑफ अनदर अमाइनो एसिड रिलीजिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये किस तरह से है, देखो एक अमाइनो ग्रुप का क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, एंड दूसरे अमाइनो एसिड का क्या है, अमाइनो ग्रुप है। तो एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक होकर क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, और रिलीज क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। नाउ इसी के बेस पर ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, लाइक कितने पेप्टाइड बॉन्ड है, एक है, दो पेप्टाइड बॉन्ड है, तीन है, या फिर उससे ज्यादा है, उसके बेस पर पेप्टाइड बॉन्ड क्या हो सकते हैं, डाइपेप्टाइड हो सकते हैं, ट्राइपेप्टाइड हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड हो सकते हैं। तो किसी प्रोटीन्स में कितने पेप्टाइड ग्रुप प्रेजेंट है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर डाइपेप्टाइड होते हैं, ट्राइपेप्टाइड होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं। तो ऐसे ही जब हम प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं तो वो क्या होता है, छोटे छोटे उसमें टूट जाता है फर्दर ग्रुप्स में। जैसे कि जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है डाइपेप्टाइड में टूटेगा, मोनोपेप्टाइड में टूटेगा। मोनोपेप्टाइड का क्या मतलब है, सिंपली अमाइनो एसिड। तो सबसे जो बेसिक, सबसे सिंपल यूनिट वो क्या है, प्रोटीन्स की, अमाइनो एसिड का है। तो अगर हमारी बॉडी में ये जाएगा, सपोज इसमें दो पेप्टाइड बॉन्ड है, तो बॉडी में क्या होगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे लास्ट में, और ये सिंपली जो अमाइनो एसिड है वो हमारे ब्लड से एब्जॉर्ब होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट कि कैसे अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से होते हैं। नाउ प्रोटीन क्या है, बेसिक मटेरियल है फॉर एवरी लिविंग सेल। हमारे जो लिविंग सेल्स है, प्रोटीन उसका बेसिक मटेरियल है। तो सेल्स की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। इट इज द ओनली न्यूट्रिएंट दैट कैन मेक न्यू सेल्स। यही सिर्फ ऐसा न्यूट्रिएंट है प्रोटीन जो कि नए सेल्स को भी बनाता है, और क्या करता है, रीबिल्ड द वॉर्न आउट सेल्स। मीन्स जो भी डैमेज हो जाते हैं सेल्स, उनकी रिपेयर भी करता है, उनको दोबारा से नया भी बनाता है। नाउ सबसे पहले डाइटरी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो 1 ग्राम प्रोटीन हमें कितनी कैलोरी देता है, 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमें कितनी कैलोरी प्रोवाइड करता है, 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है। और 1 ग्राम ऑफ फैट हमें कितनी कैलोरीज प्रोवाइड करता है, 9 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है। अब पर डे डाइटरी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, अब एडल्ट की बात कर रहे हैं तो पर डे मतलब कितना डाइट में हमको ये चाहिए,
प्रोटीन। तो एडल्ट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू WHO 0.8 ग्राम पर केजी पर डे। तो 0.8 ग्राम पर केजी पर डे एक एडल्ट पर्सन को इतना प्रोटीन चाहिए। अब प्रेग्नेंट वुमेन है तो प्रेग्नेंट वुमेन को ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए, तो उसको कितना एक्स्ट्रा चाहिए, एडिशनल 1.1 ग्राम पर डे चाहिए। और जो लैक्टेटिंग मदर है उसको कितना चाहिए, 1.3 ग्राम पर डे पर केजी प्रोटीन चाहिए। अब इन्फेंट्स की, इन्फेंट हो गए, ठीक है, इन्फेंट क्या है, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, उनमें रैपिड ग्रोथ होती है तो उसमें ज़्यादा ही प्रोटीन चाहिए होता है। तो इन्फेंट क्या है, 0 to 6 मंथ्स का, उसको भी ज़्यादा चाहिए प्रोटीन। कितना ज़्यादा चाहिए, देखो एडल्ट में 0.8 ग्राम चाहिए, लेकिन इन्फेंट में क्या चाहिए, 1.16 ग्राम पर केजी पर डे। एंड जो इन्फेंट 6 to 12 मंथ्स के हैं, लाइक हाफ ईयर से 1 ईयर तक के, उनको 1.69 ग्राम पर केजी पर डे चाहिए। तो ये जो आपको रिक्वायरमेंट्स है ना, ये थोड़ी थोड़ी डिफरेंट मिलेगी, लाइक ICMR के अकॉर्डिंग डिफरेंट मिलेगी हल्की सी, WHO के अकॉर्डिंग ज़्यादा फर्क नहीं होगा। तो अराउंड आप बोल सकते हो कि एडल्ट को अराउंड 1 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन चाहिए। तो इट गिव्स 10 to 20% ऑफ टोटल डेली कैलोरीज। हमको 10 से 20% टोटल डेली कैलोरीज इससे मिल जाती हैं। प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट 20% ऑफ बॉडी वेट इन एन एडल्ट। हमारे जो बॉडी है उसका वेट 20% जो है वो प्रोटीन ही है। नाउ सबसे पहले फंक्शंस ऑफ प्रोटीन पढ़ लेते हैं क्विकली। देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। जो भी हमारे सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो किससे, वो क्यों बने हैं, वो प्रोटीन्स के कारण बने हैं। प्रोटीन्स ही हेल्प कर रहा है। तो एक तरह से हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर और सपोर्ट कौन बना रहा है, प्रोटीन्स बना रहा है। जैसे कि जो कोलेजन है वो कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट है, वो भी प्रोटीन है। कैरेटीन हेयर में प्रेजेंट है तो प्रोटीन है, और नेल्स में भी प्रेजेंट है कैरेटीन। तो एक तरह से स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट बना रहा है हमारी बॉडी का। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो भी सेल्स और टिश्यूज जो डैमेज हो जाते हैं उनकी रिपेयर और मेंटेनेंस भी प्रोटीन करता है। जैसे कोलेजन फॉर्म्स कनेक्टिव टिश्यू दैट हेल्प्स क्लोज एंड स्ट्रेंथन वुंड्स, तो वुंड हीलिंग में भी हेल्प करता है। जैसे कि कोलेजन एक तरह का प्रोटीन, ये क्या करता है, वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमको पता ही है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, क्योंकि सेल्स एंड टिश्यूज को क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो एंटीबॉडीज हैं वो भी क्या होती है, प्रोटीन्स की बनी होती है। क्लोटिंग फैक्टर्स प्रोटीन्स के बने होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, जैसे कि एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, एंजाइम्स की तरह भी एक्ट करते हैं प्रोटीन, ज्यादातर प्रोटीन्स। तो एंजाइम्स की तरह एक्ट करेंगे तो जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, उसमें स्पीड अप, उनकी स्पीड को इंक्रीज करेंगे, एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि अमाइलेज हो गया, लैक्टेज हो गया, ये सभी क्या है, प्रोटीन्स हैं जो कि एंजाइम्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। स्टोरेज, कुछ प्रोटीन्स क्या है, स्टोरेज की तरह भी एक्ट करते हैं। कुछ प्रोटीन न्यूट्रिएंट स्टोर करते हैं, इसेंशियल मॉलिक्यूल स्टोर करते हैं ताकि वो बाद में यूज किया जाए। तो स्टोरेज का पर्पस क्या है कि जब हमारे को नहीं मिलेगा बाहर से तो हमने जो स्टोर किया है वो बॉडी उसको यूज कर लेगी। जैसे कि फेरेटिन एक प्रोटीन है जो कि किसको स्टोर करता है, आयरन को स्टोर करता है। नाउ ट्रांसपोर्ट, कुछ जो प्रोटीन है वो ट्रांसपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं। जैसे कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन है जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, राइट। अब एल्ब्यूमिन किसको ट्रांसपोर्ट करता है, फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है। मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे कि एक्टिन एंड मायोसिन जो प्रोटीन्स है वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इम्यून डिफेंस में ऑफ कोर्स मैंने बताया था जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, वो क्या है, प्रोटीन्स की बनी है और इम्यून सिस्टम में हेल्प करती हैं। हार्मोनल रेगुलेशन, कुछ प्रोटीन्स हार्मोन्स की तरह एक्ट करते हैं। जैसे कि जो इंसुलिन है वो क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। इसी तरह से जो ग्रोथ हार्मोन है वो ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। पीएच एंड फ्लूइड बैलेंस, कुछ जो प्रोटीन्स है वो हमारे बॉडी का पीएच और फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करते हैं, बफर की तरह एक्ट करते हैं। जैसे कि जो ब्लड प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स है, जैसे कि एल्ब्यूमिन है, ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, बफर की तरह एक्ट करता है। रिसेप्टर्स, कुछ प्रोटीन्स पर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि इंसुलिन रिसेप्टर्स क्या करते हैं, सेल्स को बताते हैं कि आप ग्लूकोज को ले लो। देन जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन, प्रोटीन्स का इंपॉर्टेंट रोल है, जीन एक्सप्रेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल है। देन उसके बाद आता है सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो सिंपल है, एक होते हैं एनिमल सोर्स और दूसरे होते हैं प्लांट सोर्स। अब वैसे एनिमल सोर्स को क्या बोला गया है, बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन्स भी बोला गया है, एंड प्लांट सोर्सेज को बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट प्रोटीन भी बोला गया है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ प्लांट सोर्सेज क्या है जिनमें
कंप्लीट प्रोटीन्स है। कंप्लीट प्रोटीन्स का क्या मतलब है, इनकम्प्लीट प्रोटीन्स का क्या मतलब है। तो ये एक तरह से एक क्लासिफिकेशन भी बन सकती है बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन कि कंप्लीट प्रोटीन्स क्या होते हैं, इनकम्प्लीट प्रोटीन्स क्या होते हैं। तो देखो प्रोटीन्स क्या होते हैं, ऐसे टोटल कितने प्रोटीन्स होते हैं, टोटल 20 प्रोटीन्स होते हैं, जिनमें जो 9 होते हैं वो इसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं और जो 11 होते हैं वो नॉन इसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं। इसेंशियल प्रोटीन्स का क्या मतलब है कि बॉडी उनको नहीं बनाती और हमें डाइट से वो चाहिए होते हैं, इसलिए वो इसेंशियल है, मीन जरूरी है। ऐसा नहीं है कि नॉन इसेंशियल जरूरी नहीं है, नॉन इसेंशियल भी जरूरी है, लेकिन नॉन इसेंशियल का मतलब है कि बॉडी उनको बना सकती है दूसरे अमाइनो एसिड से, तो वो डाइट से जरूरी नहीं है लेने, तो दैट इज नॉन इसेंशियल। तो इसेंशियल प्रोटीन्स या फिर अमाइनो एसिड्स आप बोल सकते हैं, एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। तो ये 20 प्रोटीन्स क्या है, हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। जिन फूड्स में क्या होते हैं, सारे के सारे इसेंशियल प्रोटीन्स या फिर इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। टोटल 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमें डाइट से चाहिए होते हैं। तो जिस फूड में सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट प्रोटीन बोलेंगे। कंप्लीट इसलिए क्योंकि उसमें टोटल जितने भी 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड हमारी बॉडी को डाइट से चाहिए वो सारे हैं। इनकम्प्लीट का मतलब है कि उसमें कुछ इसेंशियल अमाइनो एसिड होंगे, कुछ होंगे नहीं। तो कुछ इसेंशियल अमाइनो एसिड की एब्सेंस के कारण उसको क्या बोला गया है, इनकम्प्लीट प्रोटीन बोला गया है। अब सबसे पहले हम एनिमल सोर्सेज की बात करते हैं। तो एनिमल सोर्सेज में सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, इसलिए इसको बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन भी कहा जाता है। जैसे कि मिल्क हो गया, मीट हो गया, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, एग, चीज, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये अगेन फिश, किनुआ एंड सोय। अब मैंने बताया था ना कि कुछ प्लांट सोर्सेज क्या एक्सेप्शंस हैं जिनमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि किनुआ हो गया और सोय हो गया। जैसे कि आप सोयाबीन सुनते हो, ठीक है, सोयाबीन में भी क्या होता है कि सारे के सारे एसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया ये प्लांट सोर्सेज के, ठीक है। और भी बहुत सारे कई एक्सेप्शंस है प्लांट सोर्सेज के जो कि बहुत हाई इन अमाइनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। जो एनिमल सोर्सेज होते हैं दे कंटेन ऑल 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इन एडिक्वेट अमाउंट। इसमें भरपूर मात्रा में 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। अब एग प्रोटीन को क्या बोला गया है, बेस्ट प्रोटीन बोला गया है। तो एग को बेस्ट प्रोटीन इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें सारे के सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं और ये इजी टू डाइजेस्ट भी है। ये प्रोटीन हमारी बॉडी को लगता भी है, तो ये क्या हाई डाइजेस्टिबिलिटी भी है और बायोलॉजिकल वैल्यू भी है, इसलिए इसको रेफरेंस प्रोटीन भी कहते हैं। जो एग प्रोटीन है इसको रेफरेंस प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि अगर रेफर करना है तो ये वाला हम करेंगे, एग प्रोटीन किसी को रेफर करेंगे, ठीक है, रेफरेंस प्रोटीन भी कहते हैं। प्लांट सोर्सेज ये क्या है, बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट है। ऑलमोस्ट जो सारे प्लांट सोर्सेज हैं ये बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस है जैसे किनुआ एंड सोय। लेकिन प्लांट सोर्सेज में चाहे ये इनकम्प्लीट है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं चीजें। जैसे एक चीज प्लांट की जिसमें कुछ अमाइनो एसिड एब्सेंट है और दूसरी में कुछ एब्सेंट है, तो दोनों को कंबाइन कर दो तो टोटल मिला के क्या हो जाएंगे, सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें एग्जांपल आता है पल्सेस, जैसे कि लेग्यूम्स, सीरियल्स आ जाता है, अनाज, राइस वगैरह, बीन्स आ जाते हैं, नट्स आ जाते हैं। दे लैक इन 1 और मोर एसेंशियल अमाइनो एसिड। इसमें क्या होता है, एक या फिर एक से ज्यादा एसेंशियल अमाइनो एसिड एब्सेंट हो सकते हैं। सो कंसीडर्ड बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट, इसलिए इनको बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट कहा जाता है। जैसे कि जो सीरियल्स हैं, जैसे हमारे अनाज हो गया कोई भी, वो क्या डेफिशिएंट होते हैं लाइसिन और थ्रियोनिन में। लाइसिन और थ्रियोनिन एसेंशियल अमाइनो एसिड से वो डेफिशिएंट होते हैं। इसी तरह से जो पल्सेस हैं, दालें हैं, उनमें क्या नहीं होता, मिथियोनिन एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं होता। तो अगर पल्सेस और सीरियल्स को कंबाइन कर दिया जाए तो हमें हाई जो अमाइनो एसिड का जो अमाउंट है, प्रोटीन का अमाउंट, वो मिल जाएगा। इसलिए हम दाल और चावल को क्या करते हैं, कंबाइन करके खाते हैं, ताकि क्योंकि दाल में कुछ अमाइनो एसिड एब्सेंट है, एसेंशियल अमाइनो एसिड, चावल में कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड एब्सेंट है, दोनों को कंबाइन कर लो। अब अमाइनो एसिड मैंने आपको बताया था टोटल कितने हैं, 20 हैं, जिनमें से 9 क्या होते हैं, इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, एंड बाकी के क्या होते हैं, 11 नॉन इसेंशियल होते हैं। अब नॉन इसेंशियल में भी कुछ जो है नॉन इसेंशियल प्रॉपर है और कुछ सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, मतलब जिनको हम कंडीशनल अमाइनो एसिड भी कह सकते हैं। अब सबसे पहले इसेंशियल की बात करते हैं। तो इसेंशियल वो है जो कि हमें डाइट से चाहिए, हमारी बॉडी इनको नहीं बनाती, इसलिए ये इसेंशियल है, ठीक है। ये कितने हैं, टोटल 9 है।
नॉन एसेंशियल क्या है कि जो हमारी बॉडी बना लेती है, सिंथेसाइज कर लेती है, चाहे दूसरे अमाइनो एसिड से कर ले, चाहे कहीं से भी। तो ये क्या है, हमें ज़रूरत नहीं है, इनको डाइट से लेने की ज़रूरत नहीं है। आ गए तो आ गए, बट नहीं आए तो भी चलेगा, हमारी बॉडी इसको बना रही है। नॉन एसेंशियल प्रॉपर। अब कुछ है सेमी एसेंशियल। सेमी एसेंशियल वैसे नॉन एसेंशियल ही है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हो गई, जैसे कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है बॉडी की, रैपिड ग्रोथ हो रही है, तो बॉडी तो बना रही है लेकिन इनफ अमाउंट में नहीं बन रहा जितना बॉडी को चाहिए, तो तब हम उनको क्या बोल देते हैं, सेमी एसेंशियल बोल देते हैं, कि हमको थोड़े बहुत वो डाइट से भी उस टाइम पर चाहिए, जैसे कि रैपिड ग्रोथ हो गया, स्ट्रेस हो गया, ठीक है, ऐसी कंडीशन जैसे कि इलनेस हो गई, कोई बीमारी है, उस टाइम पर हमें ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में हम इनको क्या बोल देते हैं, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड बोल देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आता है एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम डाइट, ये हमें डाइट से चाहिए, बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज देम, तो बॉडी इसको नहीं बनाती इसलिए। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, ये टोटल कितने हैं, 9 है, ठीक है, तो प्राइवेट, PVT, प्राइवेट, टिम, हिल, ठीक है, प्राइवेट, टिम, हिल, ऐसे याद रखो इसको। तो प्राइवेट PVT दैट इज प्राइवेट, टिम एंड हिल। तो सबसे पहले P से क्या है, फिनाइल एलानिन, V से वेलाइन, T से थ्रियोनिन, T से ट्रिप्टोफेन, I से आइसोल्यूसिन, M से मिथियोनिन, H से हिस्टिडिन एंड L से ल्यूसिन एंड L से लाइसिन। तो ये क्या है, एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या है, वैसे तो हमारी बॉडी इसको सिंथेसाइज कर देती है, बट मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम डाइट अंडर सर्टेन कंडीशन। कुछ कंडीशंस में इसको डाइट से ऑब्टेन किया जाता है, इसलिए इसको कंडीशनल अमाइनो एसिड भी बोला जा सकता है। व्हेन द बॉडी सिंथेसिस इज इनसफिशिएंट, जब बॉडी इसको इनसफिशिएंट अमाउंट में बना रही हो। इसमें क्या आता है, आर्जिनिन आता है, लेकिन ये चिल्ड्रन में एसेंशियल है, ठीक है, आर्जिनिन वैसे सेमी एसेंशियल है एडल्ट्स में, लेकिन चिल्ड्रन में ये बॉडी नहीं बना रही, तो चिल्ड्रन में ये क्या हो गया, एसेंशियल हो गया। टायरोसिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सीरीन, ग्लूटामिन। सो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड तो बॉडी क्या है, बनाती है, तो ये तो हमको नहीं चाहिए डाइट से। इसमें आता है ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एलानिन, एस्पैराजिन एंड प्रोलीन। सो दीज आर अबाउट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एक हमने सोर्सेज में भी पढ़ ली, ठीक है, एनिमल सोर्स वो क्या है, कंप्लीट प्रोटीन्स, और प्लांट सोर्स वो क्या है, इनकम्प्लीट, बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट प्रोटीन। तो आप बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन एक क्लासिफिकेशन बना सकते हैं, दैट इज इनकम्प्लीट प्रोटीन एंड कंप्लीट प्रोटीन। हालांकि प्लांट सोर्सेज में भी कुछ एक्सेप्शंस है जिनमें कंप्लीट एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पे सबसे पहले आता है सिंपल प्रोटीन, देन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, देन डिराइव्ड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन मतलब सिर्फ अमाइनो एसिड के ही बने हुए हैं, अमाइनो एसिड्स ही हैं उसमें, ये है सिंपल, जैसे कि एल्बुमिन, एग व्हाइट। एग व्हाइट क्या है, उसमें एल्बुमिन होता है, इसलिए एग व्हाइट में बहुत प्रोटीन होता है। ग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबुलिन है वो सिर्फ प्रोटीन है। अब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड मीन साथ में कुछ अटैच है, कुछ कंबाइन है, जैसे कि प्रोटीन विच आर कंबाइंड विद अ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल, एक प्रोटीन के साथ एक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल है, जैसे कि हीमोग्लोबिन में क्या है, प्रोटीन क्या है, ग्लोबिन है, प्लस साथ में क्या है, हीम है। देन म्यूकोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन में प्रोटीन है, साथ में कार्बोहाइड्रेट है। लिपोप्रोटीन में प्रोटीन है, साथ में क्या है, लिपिड है। अब डिराइव प्रोटीन क्या है, ये वो प्रोटीन्स होते हैं जिन पर कुछ एंजाइम्स एक्ट करते हैं, और जैसे एसिड्स एक्ट करते हैं, तो जो एक्ट करके जो प्रोटीन का लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है, डिराइव प्रोटीन, जो कि डेरिवेटिव है। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्शंस ऑफ एसिड्स, एल्कलीज, हीट एंड एंजाइम्स ऑन नेटिव प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के ऊपर जब एसिड, एल्कली, हीट, एंजाइम एक्ट करेंगे तो लास्ट में जो प्रोड्यूस होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज डिराइव्ड प्रोटीन। जैसे कि पेप्टोन्स हो गया, एंड पॉलीपेप्टाइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन डाइजेस्टिव एंजाइम बिगिंस देयर एक्शन ऑन प्रोटीन्स। जब भी हम प्रोटीन्स लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस पर एक्ट करते हैं, लास्ट में क्या बन जाता है, पॉलीपेप्टाइड बन जाता है, डाइपेप्टाइड बन जाता है। तो ये क्या है, प्रोटीन्स का क्या है, डिराइव प्रोटीन्स है। देन ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के बेसिस में एक आता है फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा आता है ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन क्या है, फाइबर जैसा। ग्लोबुलर प्रोटीन मतलब ग्लोब शेप का, राउंड शेप का, या फिर ओवल शेप का।
Fibrous protein, these proteins are found in animals and are insoluble in water and are resistant to proteolytic enzyme. Animals में ये पाया जाता है या इंक्लूडिंग ह्यूमंस. ये क्या होते हैं? इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, वाटर का इन पर कोई असर नहीं होता और ना ही प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स का होता है. जो भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम मीन्स जो प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करते हैं एंजाइम, उसका भी इस पे कोई असर नहीं होता. दीज आर कॉइल्ड एंड एग्जिस्ट इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इनको फाइब्रस बोला गया. फाइबर लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, फॉर्म फाइबर्स. जैसे कि कैराटिन, हेयर में क्या प्रेजेंट होता है? कैराटिन. कैराटिन इसमें प्रेजेंट होता है. कोलेजन हो गया, एक्टिन, मायोसिन, फेदर्स हो गए बर्ड्स के, तो ये क्या है? सब फाइब्रस प्रोटीन है. अब ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये सॉल्यूबल होता है वाटर में. दे आर मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड दैट आर कोइल्ड अबाउट देमसेल्फ टू फॉर्म ओवल और स्फेरिकल मॉलिक्यूल. मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड से ये जो अमाइनो एसिड जुड़े होते हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन्स. अब बेस्ड ऑन पेप्टाइड बॉन्ड ये पॉलीपेप्टाइड हो सकते हैं, डाइपेप्टाइड हो सकते हैं. अब ये जो पॉलीपेप्टाइड है ये और ज्यादा कॉइल हो गए हैं, ठीक है, इस तरह से कॉइल हुए हैं कि इन्होंने किस तरह की शेप बना ली है? ओवल, या फिर कैसी शेप बना ली है? स्फीयर जैसी शेप बना ली है. तो इनका एग्जाम्पल क्या है? जो कि कौन से है? ग्लोबुलर प्रोटीन. एल्ब्यूमिन, इंसुलिन एंड हॉर्मोन्स लाइक ऑक्सीटोसिन, ये सभी क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं. सो आई होप आपको प्रोटीन्स क्लियर हुए हों. एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.